नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नमनेस के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नमनेस। नमनेस मतलब सुन्नपन, सुन्न हो जाना, महसूस कम होना। दोस्तों, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल के समय में देखा जा रहा है कि कई सारे लोगों को ये दिक्कत होती है और आप में से भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हमें होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए नमनेस के लिए। दोस्तों, नमनेस को नॉर्मली भाषा में जिसे हम सुन्नपन बोलते हैं, रिड्यूस सेंस ऑफ टच होता है। मतलब कि जब हम छूते हैं तो वो हमें चीज़ कम महसूस होती है। इसको दोस्तों हम नमनेस बोलते हैं। मेनली इसमें आपकी जो नर्व्स होती हैं ये डैमेज होने की वजह से ये समस्या आपको आती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नर्व डैमेज के बारे में कि किस तरह नर्व डैमेज होती है, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उन्हें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक्चुअली नर्व की वजह से है, मसल की वजह से है या बोन में उनकी कोई दिक्कत हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि झुंझुनी होती है, पैरों में वीकनेस लगती है, थकावट लगती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और ये जितने भी साइन और सिम्टम्स अभी मैंने बताए हैं ये सब नर्व डैमेज के कारण होते हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है इसमें 3 तरह की नर्व्स होती हैं। एक होती है ऑटोनोमिक नर्व। दोस्तों, ये उन चीज़ों को कंट्रोल करती है जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। ये स्वतः अपने आप काम करती हैं और जो उनका फंक्शन होता है, जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे अंग होते हैं, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, स्टमक हो गया, या दिल का धड़कना, यूरिन का बनना, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और इसका डायरेक्ट सिग्नल आपके ब्रेन से आता है। दोस्तों, ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है ये उस ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करती है। दूसरी तरह का जो एक सिस्टम है, जो नर्व सिस्टम है, उसमें होता है दोस्तों मोटर नर्व्स। तो ये जो मोटर नर्व्स होती हैं इनको भी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों इसको सिग्नल देता है और उसके हिसाब से आपकी जो मसल्स हैं, आपकी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो बेसिकली मसल्स के ऊपर ये काम करती है मोटर नर्व। और जो हमारी तीसरी तरह की नर्व होती है वो होती है हमारी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व वो नर्व्स होती हैं जो कि आपकी स्किन पर होती हैं, जिसे हम बोलते हैं 5 सेंसेस, जिसकी वजह से ही आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ठंडी है, गर्म है, कैसी है। ये सब जो सेंस आपको महसूस होते हैं, जो आपको एहसास होता है, ये काम करती हैं आपकी सेंसरी नर्व्स, जो कि आपकी स्किन के नीचे होती हैं। और ये सारी नर्व्स दोस्तों ब्रेन को जाके सिग्नल देती है और वहाँ से हमें पता चलता है, किसी चीज़ का मैसेज आता है कि किसी तरह की कोई चीज़ है जिसका हमें एहसास हो रहा है। तो अलग अलग तरह के नर्व डैमेज होते हैं और इनकी वजह से अलग अलग तरह के सिम्टम्स, तकलीफ़ें मरीजों में देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा ऑटोनोमिक नर्व में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होगा, सही से आपको यूरिन पास नहीं होगी, या आपको किसी तरीके का दर्द वगैरह होगा, या आपके हार्ट में कोई परेशानी इससे आ सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे जब हमारी ऑटोनोमिक नर्व डैमेज हो रही है। दोस्तों, वहीं मोटर नर्व में यदि परेशानी हो रही है तो वहाँ पे मसल से रिलेटेड आपको परेशानियाँ आएंगी, जैसे कि मसल्स में थकान लगना, फटीग रहना, मसल का अच्छे से काम ना कर पाना, थोड़ी थोड़ी देर में आप थक जाएंगे, आप देखेंगे आपको पैरालिटिक टाइप की फीलिंग आएगी। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें मोटर नर्व्स में देखने को मिलते हैं। अब जो स्किन वाली सेंसरी नर्व होती है, जब ये डैमेज होती है तब हमें नमनेस की फीलिंग आती है। दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्किन में कुछ चींटियाँ चल रही हैं, कुछ झुंझुनाहट सी महसूस होती है, जलन महसूस होती है। क्योंकि दोस्तों जलन भी एक नर्व डैमेज का एक साइन होता है। तो वहाँ पे जलन जैसा महसूस आप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है आपकी स्किन में, कि आप जिसको थोड़ा सा भी यदि टच करेंगे, कुछ भी आपको चुभा, तो आपको वहाँ पे पेन महसूस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन होती है वो हमारे सेंसरी नर्व के डैमेज के कारण होती है। दोस्तों, नर्व डैमेज कैसे हो जाती है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नर्व्स होती है उसमें इरिटेशन होता है किसी चीज़ से, या उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ से उसमें इरिटेशन पैदा होता है, या आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनसे कई बार कंप्रेशन हो जाता है तो वो नस जो है दब जाती है। इस दबाव के कारण नर्व फिर डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो एक हो गया इरिटेशन और एक हो गया कंप्रेशन, जिसके बाद आपकी जो नर्व है वो डैमेज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है।
तो जो नर्व डैमेज होता है बेसिकली किन लोगों में ये देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ये डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है। 70 से 80% जो केस नर्व डैमेज के होते हैं उनका मेन कारण डायबिटीज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 की कमी का होना भी एक बहुत बड़ा कारण है और आजकल इसकी कमी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। स्पेशली जो वेजिटेरियन शाकाहारी लोग हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और ऐसे जो है बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और पेशेंट हमें बताते हैं कि सर हमें झुनझुनी हो रही है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, जलन महसूस हो रही है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो पता चलता है हमें कि पेशेंट प्योर वेजिटेरियन है और वो अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं ले पा रहा है, तो इस वजह से नर्व डैमेज हो रहा है। इसके अलावा कई सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपकी नर्व्स जो है डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इस केस में जहाँ पे आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपकी वर्टिब्रा गर्दन से नसों का जो जाल निकला हुआ है दोस्तों, तो वो उस पर दबाव पड़ने से ये आपका हो सकता है कि आपको नमनेस की फीलिंग आए आपके हाथों में और सिर वाले एरिया में। इसके बाद दोस्तों एक होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, यानी कि आपका ये जो शोल्डर होता है यहाँ पर भी एक नसों का एक जाल होता है और यहाँ से निकलकर पूरी नसें जो हैं आपके हाथों में फिंगर टिप्स तक ये आती हैं। तो जब ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है, इसमें किसी प्रकार से यदि कंप्रेशन हो जाए, कोई इसकी नस यहाँ पे दबने लगे, तो ये समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, यहाँ पर दोस्तों एक बीमारी, एक सिंड्रोम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। यहाँ पर भी कंप्रेशन की वजह से, जब यहाँ पे कंप्रेशन होगा तो इसकी वजह से आपका जो ये हैंड है पूरा यहाँ पर ये प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आपके हाथों में, आपकी हथेलियों में, उंगलियों में, फिंगर टिप्स में आपको कंप्रेशन महसूस हो सकता है, झुनझुनी महसूस हो सकती है। तो ये सब दोस्तों इसके कारण है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें कारण ही जानना ज़रूरी है कि इसका एक्चुअल में किसी पेशेंट में पर्टिकुलर क्या कारण है। दोस्तों यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको अपने शुगर लेवल को बिल्कुल कंट्रोल में रखना रहेगा। डायबिटीज़ के लेवल को बराबर देखते रहें, चेक करते रहें और उसको कम करने की कोशिश करें। इसी के साथ दोस्तों कि वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको विटामिन B12 का चेक करना ज़रूरी है, अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। देखना होगा कि विटामिन B12 कहीं कम तो नहीं हो रहा है। आपकी डाइट में आपको क्या क्या लेना है जिससे कि विटामिन B12 बढ़ जाए। तो दोस्तों इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने विटामिन B12 के बारे में, क्या होता है, क्या कमी होती है, कैसे उसको शाकाहारी लोग पूरा कर सकते हैं, कौन सी डाइट आपको लेनी है और कब कब आपको टेस्ट कराना है, नॉर्मल वैल्यू, सब मैंने उसमें वीडियो में बताया है। मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। और आप में यदि कमी होती है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी फिर जांचें होती हैं। यदि मैंने जो और बीमारियां आपको बताई हैं, यदि किसी पेशेंट में पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर वहां पर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस और कराने की ज़रूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि नमनेस का एक्चुअल कारण क्या है, के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों यदि आपका नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो कुछ टेस्ट हम करा सकते हैं। उसके बाद हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, किस लेवल पे कंप्रेशन हो रहा है। डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। और कई बार एक चीज़ और मिस हो जाती है दोस्तों, हमें हमारी डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है और ख़ास करके मैग्नीशियम, तो ये एक इम्पोर्टेंट तत्व है। इसकी यदि कमी हो जाती है हमारे शरीर में, यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो जो नर्व्स का कंडक्शन है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होती है। कंडक्शन का मतलब कि आपकी जो नर्व्स हैं जो सिग्नल को आगे जो है वो पास नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण अगेन आपको नमनेस महसूस हो सकती है। तो आपको अपना विटामिन B12 और मैग्नीशियम दोनों की कमी को पूरा कर लेना है। तो जो नट्स होते हैं जैसे कि मूंगफली हो गया, आपके बादाम हो गए, या कोई किसी तरीके से लौकी के बीज हो गए, या जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, इसमें अच्छी मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। बिल्कुल आप इनका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों भले ही मैग्नीशियम हम देखते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए रहता है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो नर्व कंडक्शन में दिक्कत आती है। इसके बाद आपका नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं नमनेस के केस में। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली मेडिसिन से, जो है एगारिकस 30।
दोस्तों इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। और जब कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि यदि आप बैठे हुए हैं तो बैठे में जैसे कि आपने अपने पैरों का एक के ऊपर एक रख लिया इस तरह क्रॉस करके, जब आप बैठते हैं तो जो आपका पैर है उसमें नमनेस की फीलिंग आने लगती है, नम हो जाते हैं। ऐसे लगने लगेगा आपको कि जो पैर है उसमें वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, ऐसा लगेगा उसमें कोई जान ही नहीं है, या सुई चुभने जैसा सेंसेशन भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर जैसे पैरों में चींटियाँ चल रही हैं, इस तरह के उन्हें कुछ रेंगने जैसा सेंसेशन भी होने लगता है कि चींटियाँ काट रही हैं। तो इस तरह का यदि चुभन वाला दर्द है, झुंझुनी है साथ में, ऐसी सिचुएशन है तो आप परेशान हैं, इसमें आप ले सकते हैं एगारिकस 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह और रात को आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और वो दवाई है हमारी कॉस्टिकम 30। तो इसमें यदि आपको नमनेस के साथ साथ ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल भी पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है, किसी भी तरीके से उसमें सेंसेशन नहीं फील हो रहा है, ऐसा जैसे आप हाथ को इस तरह टच करेंगे तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी कि आपने टच किया, ऐसे सेंसेशन यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, बार बार आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट ये दे देती है, हमारी मेन मेडिसिन है। थर्ड नंबर पे आते हैं दोस्तों, और एक जो दवाई होती है जिसे कि कोकुलस इंडिकस कहा जाता है दोस्तों, ये 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है यदि आपके हाथ पैरों में झुंझुनी होती है, जो कि पहले दाएं साइड से स्टार्ट होती है और फिर बाद में जो है बाएं की तरफ शिफ्ट होती है, या इस तरह की चेंजिंग कंडीशन होती है दोस्तों। कभी आपका बायां हाथ जो है सो जाएगा, कभी दायां हाथ सो जाएगा, इस तरह की कंडीशन जब चलती है, और साथ में आपके सर में दोस्तों ये भी नमनेस रहती है, खास करके आपका जो फॉरहेड है, माथा वाला जो हिस्सा है, इसमें भी आपको झुंझुनाहट होती है, खास करके रात के टाइम पे यदि होता है तो कोकुलस इंडिका 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे यूज़ करना है। दोस्तों बहुत अच्छी सब मेडिसिन हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक और मेडिसिन है दोस्तों एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर। तो एवेना सेटाइवा आपकी जो नर्व्स हैं इसमें बहुत अच्छा काम करती है, एक हिसाब से नर्व टॉनिक की तरह काम करती है। अगर आपको नमनेस है, बहुत ज़्यादा डलनेस हो रही है, पूरे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, एकदम नमनेस की फीलिंग आ रही, बहुत ज़्यादा वीक है, झुंझुनी लगती है, पूरी बॉडी वीक फील होती है, तो उसमें आप एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर 20-20 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह दोपहर रात पीना शुरू कर दीजिए, लगभग 1 महीने के लिए। आपकी नमनेस की समस्या और डलनेस की समस्या, वीकनेस की समस्या बहुत हद तक इससे रिकवर हो जाएगी। एक और मेडिसिन होती है दोस्तों जिसका नाम है कोनियम मैक 30। दोस्तों इसको भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर पूरे शरीर में एक साथ लगे कि पूरा शरीर ही एकदम नम हो गया है, लगता है शरीर में जान ही नहीं है, हर समय एक झुंझुनाहट सी बनी रहती है, और जो है आपको बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में एक साथ जो है यदि इस तरह की दिक्कत आती है दोस्तों, तब आपको कोनियम मैकुलेटम 30 का प्रयोग करना है, 2 बूंद सुबह और रात को। दोस्तों जितनी भी अभी ये सारी दवाइयाँ हैं आपको कम से कम 1 महीने के लिए यूज़ करनी है, जिससे भी सिम्टम्स जिस मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मैच करते हैं सिर्फ उसी दवाई का आपको प्रयोग करना है। और एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर आपको लेना है जब बहुत ज़्यादा वीकनेस भी रहती है झुंझुनी के साथ में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक इसको शेयर कर दें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ दोस्तों इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।